जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि वो जो जहाज कभी डूब नहीं सकता था, जिसको इस तरह से बनाया गया था, जिसके इस एक कमरे में अगर पानी जाए तो दूसरे कमरे में पानी नहीं जाएगा, वो जहाज आखिर डूबा कैसे, वह कहां डूबा, कब डूबा, इन सब चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बारीकी से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए जानते हैं बारीकी से कि आखिर ये घटना हुआ कैसे, कहां पे हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो टाइटैनिक जहाज था उसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। यही टाइटैनिक जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अनसिंकेबल है। अनसिंकेबल का मतलब कभी ना डूबने वाला। इसको इस तरह से इतने भावी इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया था, अनुभवी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, जिनका मानना था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है, कोई कीमत पे कभी डूबेगा ही नहीं। इसको बनाना 1909 में शुरू किया गया और इसका बनाना पूरा 1911 में हो गया। यह आयरलैंड के हार्लैंड और उल्फ शिपयार्ड में इसको बनाया गया था और यह इसकी लंबाई 269 मीटर थी, जो आज तक की सबसे बड़ी जहाज मानी जा रही है। अभी तक इतना बड़ा जहाज नहीं बना है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज थी। यह अपनी पहली यात्रा आयरलैंड, ये आप जब यूरोप का मैप देखेंगे तो सबसे साइड में आपको आयरलैंड दिखेगा। आयरलैंड के एक साउथम्पटन शहर जो शिपयार्ड था, वहां से ये निकला और न्यूयॉर्क सिटी इसको जाना था। न्यूयॉर्क सिटी इसको जाना था। ये अपनी पहली यात्रा यहां से शुरू किया। पहली यात्रा ये 10 अप्रैल 1912 को शुरू किया और 11 तारीख 12 तारीख चलते गया। इसमें टोटल 3300 लोगों को बैठने की जगह थी, रहने की जगह थी, लेकिन इसमें कुल यहाँ पे 2200 लोग थे। 2200 लोग, जिसमें 1300 यात्री थे और 900 इसमें कर्मचारी थे। 2200 लोगों को ये साउथ अटम्पटन यानी आयरलैंड से लेकर के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। ये यहाँ पे ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब यहाँ का कैप्टन जो था इस टाइटैनिक का, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला हो गया कि हम कभी डूबिए नहीं सकते हैं, कोई भी कीमत पे हम नहीं डूब सकते हैं। याद रखिएगा, जब जब ओवर कॉन्फिडेंट बनेगा आप नीचे ही धड़ाम से गिरिएगा और साथ साथ लोगों को भी ले डूबिएगा। ये आप जब यूरोप के मैप को देखेंगे तो यूरोप के सबसे लास्ट में आयरलैंड है और उसके बाद एक खाली जगह है जहां समुद्र ही समुद्र है और उसके बाद आपको मिलेगा अमेरिका। इस बीच में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन है, जो भूमध्य रेखा इक्वेटर से नीचे के तरफ साउथ अटलांटिक के नाम से जाना जाता है और ये वहीं ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थ अटलांटिक से होते हुए न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था। बीच में ही एक आइसबर्ग से ये टकरा गया। ये था आइसबर्ग जिससे वो टकराया। ये आइसबर्ग जितना ऊपर की ओर रहता है उतना ही उससे ज्यादा नीचे की तरफ रहता है। बोट का स्पीड बहुत ज्यादा था, बोट बहुत ज्यादा स्पीड में भी था। जिस समय ये टकराया था उस समय महज 42 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ये चल रहा था और उन लोगों को चेतावनी भी दी गई थी कि देख आगे बर्फ का टुकड़ा है, मत जाओ। अब ये ऐसा बर्फ का टुकड़ा, ये जितना आपको ऊपर दिख रहा है उससे 3 गुना ज्यादा ये नीचे की तरफ रहता है। अब उससे ये टकराया। ये जो उसके कैप्टन थे उसको लगा कि क्या होगा, तोड़ते हुए हम आगे चल जाएंगे। सामने कोहरा दिखा तो लगा कि कुहासा है, ये जो बर्फ है वो कुहासा के जैसा दिखता है ठंडा होने की वजह से। रात का समय था, महज 11 बज रहा था, 11:30 बज रात का बात है। उन लोगों को लगा कि ये छोटा है या छोटा, इसको तोड़ते हुए हम लोग पार कर जाएंगे आराम से। लेकिन जब ये लोग सामने आए तो सामने आकर के क्या देखते हैं
कि ये बहुत बड़ा है, इसको मोड़ने की कोशिश की गई और मोड़ने के क्रम में ही उसका बीच वाला भाग में ये आइसबर्ग टकरा गया और आइसबर्ग टकराने के कारण ये जहाज जो नौका था वो एक तरफा डूबना शुरू कर दिया। देखिए गलती कहां हुई कि इसमें जीवन रक्षक नौका हुआ करता है जो लोगों को अगर कुछ दिक्कत हो तो वहां से निकालने का काम करता है। तो इसमें जो ये जीवन रक्षक नौका थे उनकी संख्या कम थी, मात्र 1178 लोगों को ही वो लेकर के जा सकता था। और यहाँ पे हम बता दें कि जब ये डूब रहा था तो जब कोई जहाज डूबता है तो वो टीयर गैस वगैरह पटाखा वगैरह ऊपर आसमान में छोड़ता है ताकि अगर आसपास में कोई जहाज हो तो उनको देखे और देख करके उनके पास आ जाए, उनके पास आए और उनको बचाए। लेकिन जो आसपास में जितने भी जहाजे थे उनको ये लगा कि इसमें सारे के सारे पूंजीपाती लोग, चूंकि ये इसका मतलब दाम भी बहुत महंगा था टिकट का, तो इसमें सिर्फ अमीर लोग घर के ही लोग गए हुए थे। तो लोगों को लगा, बाकी नाव वालों को, कि अरे ये लोग तो लगता है पार्टी उटी कर रहा है इसीलिए पटाखा छोड़ रहा है और नया नया टाइटैनिक लोग जश्न मनाते हुए भी आगे जा रहे हो, इस तरह की चीजों को सोचा गया। जब भी टाइटैनिक कोई भी जहाज डूबता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो ऊपर आसमान में पटाखा छोड़ता है। लेकिन उधर आसपास वाले को लगा कि ये लोग मस्ती कर रहा है और कोई बचाने के लिए नहीं आया, ये चिल्लाते रह गया। और इसमें 3300 लोग 2200 लोग में से 1500 लोग नीचे सब ये डूब के मर गए और 700 लोगों को बचा करके निकाला गया। अच्छा, मरने में ज्यादा लोगों पुरुषों की संख्या थी। रीजन ये था कि सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को यहाँ से निकाला गया, क्योंकि पुरुष बोले कि हम बाद में लिख लेंगे। और यहाँ का जो समुद्र का पानी था, ये वाला जो आपको पानी नजर आ रहा है नॉर्थ अटलांटिक महासागर का, यहाँ का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तापमान में था। मतलब इसमें महज कोई 20 मिनट रहने के बाद मर जाता। और लोग तैर करके भी बाहर निकलने की कोशिश किए तो वो लोग निकल नहीं पाए, क्योंकि 20 मिनट में वो लोग का जीवन समाप्त हो गया, इतना ज्यादा वहां पे ठंडा था। और मैं बता दूं कि ये जिस बर्फ से टकराया था, जिस आइसबर्ग से ये टकराया था, माना जाता है कि वो ग्रीनलैंड का एक टुकड़ा अलग हुआ है। जब आप नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे तो वहीं पे बगल में है ग्रीनलैंड, जिसमें ट्रंप पगला गया है उस पर कब्जा करने के लिए। उस ग्रीनलैंड से वो एक टुकड़ा उसका टूट करके इधर आकर के बहना शुरू किया और इसी टुकड़ा से ये टकराया और टकरा करके मतलब जो कभी ना डूबने वाला जहाज था वो एक बार में अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखिए जय हिंद।